स्कीम का इनेकाद 2 अक्टूबर 2014 को हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब के हाथों हुआ था। शुरू में सिर्फ SC और ST लोगों को शामिल किया गया था, बाद में रियासत के तमाम गरीब खानदानों को शामिल किया गया। पहले 51,000 रुपये दिया जाता था, अब इस स्कीम को 19 मार्च 2018 से 1,01,16 रुपये दिया जा रहा है। हर साल इस स्कीम के लिए 1450 करोड़ मुकर्रर किए गए हैं। इस किस्म की स्कीम इंडिया के किसी भी रियासत में नहीं है, जो कि सिर्फ तेलंगाना में है। इस रियासत में जहां माइनॉरिटीज और इनके मसाइल को अहमियत दी जाती है, गरीब खानदानों में बच्चों की शादी एक मसला हुआ करती थी। अब इस स्कीम की वजह से गरीब बच्चों की शादी में आसानी हो रही है। मैं KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बख्तियार में तकरीबन 30 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स आए हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। ये काम सिर्फ हमारे MLA साहब की जुस्तजू का नतीजा है कि उन्होंने खासकर ऑफिस में कहा है कि मुस्लिम को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और उनको बर्डन ज़रा कम किया जा सके। उसके लिए मैं जनाब MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनसे गुजारिश करता हूँ कि और भी ज़्यादा दोस्तों से और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा चेक्स आए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये मौका दिया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो केरीताल टाउन में शादी मुबारक बहनों का जो चेक्स आए, जो संजय डॉक्टर साहब से आपको चेक दे रहे, बहुत खुशी का बात है। पहले संजय डॉक्टर की आनंद भाषण కృతజ్ఞతలు చాలా సంతోషం। ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుటుంబాల సంక్షేమంగా ఉండాలని, అన్ని అవసరాలకు కూడా వారి ఒక పెద్ద మనిషిగా ఉండాలని, వారి యొక్క దీవెనలతో ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు పచ్చగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। మరి అందులో భాగంగా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలకు తండ్రిగా, కొందరికి తాతగా, మాసోడలకు అన్నగా, మరి అన్ని విధాల అందరికి కూడా చేయితో ఇవ్వాలని మరి అనేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి స్కీమ్ లేదు। మరి ఈ స్కీమ్తో పాటు అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి అనేది దాని ద్వారా కూడా గౌరవనీయులు పెద్దలు సంజయ్ గారు నాకు తెలిసిన గారికి 6 సంవత్సరాల 10 కోట్ల రూపాయలు జగిత్యాల ప్రాంత పేద ప్రజలకు ఇప్పించడం జరిగింది। వారికి ధన్యవాదాలు। వారి యొక్క మేలు మనం మర్చిపోకూడదు। అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ సంబంధించిన కూడా చెట్లు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినా కానీ అందరికి అందే విధంగా మరి వారిని ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి అందరికి చెక్ రాసే విధంగా వారు ఎప్పటికప్పుడు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు। ఈ రోజు జగిత్యాల పట్టణానికి సంబంధించిన మా ముస్లిం మహిళా సోదరులకు 30 చెక్కులు రావడం జరిగింది। వారందరూ కూడా సంజయ్ గారు చెక్కులు ఇస్తారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా సంజయ్ గారు అభినందనలు తెలియజేయవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। షాదీ ముబారక్ బడుగు బలహీన వర్గాలకే కాకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి వాళ్ళకే కాకుండా షాదీ ముబారక్ ముస్లిం సోదరి మనులకు కూడా ఒక అన్నలాగా, ఒక తండ్రిలాగా ఉండి అందరికీ KCR గారు అందిస్తున్నారు। उनकी बात में उद्योग आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जगत्याल के माइनॉरिटीज 30 बहनों के शादियों के लिए चेक्स आए हैं। ये पिछली हुकूमत में 15,000 रुपये का सिर्फ सामान दिया जाता था, उसके ज़रिए अपन कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। ये KCR साहब की तवज्जो है कि आज 1,01,16 रुपये तोहफे के तौर पर शादी में दिए जा रहे हैं। ये हमारी तेलंगाना हुकूमत का बड़ा कारनामा है। इसी तरह से और बहुत सारी फलाई स्कीमात शुरू की हैं KCR साहब ने, ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। इसके अंदर शादी मुबारक के 30 चेक्स आने में डॉक्टर संजय कुमार साहब की बहुत काविश है, कोशिश है
इसके लिए मैं डॉक्टर संजय कुमार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय। बहुत खुशी का बात है, आज 30 शादी हुए सब लड़कियों का पेरेंट्स को एक को 1,01,00,000 रुपए 16 रुपए दे रहे हैं। तो 30 लोग मिलके 30,03,480 रुपए आकर्षित करो। अब तक जगित्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना आने के बाद, ये स्कीम शुरू होने के बाद 5,770 लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक मिले। इसमें खाली अपने मुसलमान बहनों को 850 लोगों को शादी मुबारक मिली। ये कितने बड़ी बात है, सोचिए। अभी मैं कैलकुलेटर लेके तो पहले 50 से शुरू हुआ, 75 हुआ, अभी 1 लाख से तो बहुत दिन शुरू हुआ। गिने तो कम से कम 45 करोड़ रुपए देते हैं। खाली अपने मुसलमानों को 7 करोड़ रुपया एक लाख रुपया। और वैसे ही शादी होने के बाद कोई चाहते हैं माँ बाप हमारा बेटी फिर पैदा होना, बच्ची को जन्म देना, ना लड़के होना लड़का होना बोलते। वो टाइम पे आंगनवाड़ी स्कूलों में मजबूत करके हर एक दिन अंडा देना, दूध देना, चावल देना, वो भी शुरू करें। इससे पहले 30 अंडे कभी भी नहीं थे प्रेग्नेंट वाले, 8 देते थे। आज हर एक दिन दे रहे। कोरोना के वक्त में भी हफ्ते के बाद बुला के दिए। उसके बाद में डिलीवरी के टाइम पे आप सबको मालूम, बड़े लोग हैं, सरकार दवाखाने में एक लेडी डॉक्टर भी नहीं रहते थे। आज पैसे ऐसे वाले कहाँ तो भी जाते, प्राइवेट में जाते, कहाँ तो भी जाते। आपको मालूम प्राइवेट में गए तो कम से कम 30 से 40 हजार होते और केसीआर किट नहीं आते। जगित्याल के सरकार दवाखाने में आज 7 लेडी डॉक्टर है, 4 गायनेकोलॉजिस्ट, 1 MBBS और 2 प्रतिमा से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आ रहे। आज के सपोर्ट में नशा देने के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, MD डॉक्टर पूरा लगा। बोलो तो अगर ये इसमें 5,700 में से 4,000 गरीब लोग वहां डिलीवर होते भी एक दो तो भी अपन के 8,000 बच्चे पैदा होते। एक 8,000 बच्चों को फिर वहां 40,000 30,000 प्राइवेट दवाखाने में दिए तो कितने पैसे होते, एक बार समझ लो। वो छोड़ के केसीआर साहब कहां भी किसी भी सोच में भी नहीं आया केसीआर किट एक तोहफा देना बोल के। एक सूटकेस भरे कपड़े माँ को और बच्चे को, उसमें पाउडर, तेल और मजेदार बच्चे खेलने के लिए गलगले खिलौना भी लाके दे। और साथ में लड़का हुए तो 12,000, लड़की हुए तो 13,000 देके अम्मा ओढ़ी बोल के 102 नंबर गाड़ी देते, उसमें घर में छोड़ के आ रहे। पूरे मुल्क में किसी रियासत में ऐसा नहीं। गवर्नमेंट स्कूलों में गए तो, सरकार स्कूल में गए तो अच्छा चावल हो, और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स जितना तेलंगाना रियासत में हुआ वो मुल्क में कहाँ भी नहीं। हम फख्र से बोल सकते, आप जाके देखिए जामा मस्जिद के बाद में बच्चों का है कैसा खाना वहां देते, आज भी जाके देखिए। परसों थोड़े दिन बनते, अब 9th क्लास और 10th क्लास के लिए खोले, और लड़कियों के लिए अपने गोलापल्ली रोड पे जाके देखिए वहां कैसा खाना दे। बेहतरीन खाना, गरीबों का खाना नहीं, अमीरों का खाना वहां खिला रहे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। कभी भी नहीं। हर एक मजहब को ये सरकार बराबर देखते हैं। मैं भी केसीआर साहब के शागिर्द हूं, कोई TRS पार्टी के कैंडिडेट हूं,
मैं भी हिंदू मुस्लिम सिख सबको ईसाई को सबको बराबर देखता हूँ। 70 साल से देश में हुकूमत चलाए, अब भी चला रहे। वो लोग सरकार में जहाँ रियासतों में है ज्यादा से ज्यादा 750 रुपए है। बाजू मुंबई जाके देखो, महाराष्ट्र में नांदेड़ पुणे आप लोग पूछो 600 रुपए से ज्यादा नहीं है। गुजरात में अपने प्रधानमंत्री साहब के रियासत में 750 रुपए, मगर यहाँ अपन 2000 पेंशन दे रहे। इतना स्कीमा ये सरकार कर रहे, आपको मालूम। वैसे ही अपने लोग बहुत से लोग रोजगार कर रहे थे, करेंट हो रहे थे, ऐसा बोलते गए तो बहुत स्कीमा है तेलंगाना। आज ये शादी मुबारक का इतना बेहतरीन स्कीम केसीआर साहब के सोच में है, किसी का सोच पे कभी भी नहीं है। अपन शादी करने के गए तो गरीब लोग को 10,000 20,000 मिलना मुश्किल होते, आज बराबर 1 लाख रुपए भी मिलते। क्यों बोले तो भरोसा है, ये लोग आते थे हमारा देते बोलते, कोई डुबा दे क्या अपने में, कोई भी नहीं डुबा। तो भरोसा है। ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब लगाए कि गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी हो तो ये 1 लाख रुपए में शादी कर ले सकते। ऐसा लोग बुला के अच्छा बिरयानी खिला के शादी कर लेके बच्चे को भेज सकते। ऐसा स्कीम आज केसीआर साहब, ये मैं उधर केसीआर साहब को और आप सब लोगों को भी शुक्रिया गुजारता हूँ। क्यों तो मुझे एक मौका मिला, केसीआर साहब ये स्कीम निकालते ही खाली एमएलएस के जरिए भी ये चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना बोल के जियो निकाले, मुझे एक मौका दिया आपको मेरे हाथ से 1,116 रुपए का चेक देने का, कि आप लोग इमीडिएट डालिए। थोड़ा गवर्नमेंट का पैसे प्रोसेस में आप कागजात देने के बाद थोड़ा वक्त लगते, और आपसे मैं मुझे पूरा भरोसा है 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। वो खाली वो मी सेवा का हुआ तो वो कहाँ भी रिश्वत नहीं देना। अगर कोई रिश्वत पूछे तो मुझे आके बोलना। क्यों बोले तो ये वेरीफाई करने का खाली हक मेरे को, ओनली मेरा सिग्नेचर की जरूरत है उसमें, दूसरा किसका भी नहीं। मैं होता है ना, रेवेन्यू वाले इंक्वायर करके मेरे का लाते, मैं सिग्नेचर करते ही देना बस होता है। आप किसको भी 1 रुपए भी नहीं देना। अगर आप लोगों से कोई लिए तो आप दिए तो मुझे बोलना, जल्द से जल्दी मैं ये देने के लिए कोशिश करता हूँ। आप वहां सबमिट करते ही मेरे को बोलिए, मैं इमीडिएटली इंक्वायर करा के आपको चेक आया वैसा